हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ऑप्टिक्स लर्न कर रहे थे और ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चेक कर रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो टॉपिक चेक करेंगे वो हम लोग साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर चेक करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर होगा। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्रॉब्लम्स को ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। तो उसी साइन कन्वेंशन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे हमें साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग जो है यहाँ पर कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन कनकेव मिरर के लिए बनाएंगे। ये हमने ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरह से कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने इसको सिल्वर पेंटिंग कर दिया कनकेव मिरर। 1 बाई 1 करके हम लोग डिफाइन करेंगे। ये तो इसका पोल ऑफ मिरर होगा, पोल ऑफ मिरर होगा। अब यहाँ साइन कन्वेंशन में जितने भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं वो पोल ऑफ मिरर से मेजर करने। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस are measured from pole of mirror, measured from pole of the mirror। यानी यहाँ जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, कुछ भी हो, तो वो सारे डिस्टेंसेस पोल ऑफ मिरर से मेजर किए जाएंगे। सेकेंड हम लोग ये चेक करेंगे कि जिस रे में यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसे निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं डिस्टेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ incident light, ray of incident light is taken as positive, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो इंसिडेंट रे हमने देखा था कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। इस पर इंसिडेंट रे जो होते हैं मिरर में वो लेफ्ट से राइट की तरफ होते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। यानी और पोल से राइट हैंड साइड में अगर हम लोग चले इस डायरेक्शन में तो हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इसके जस्ट अपोजिट में जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। डिस्टेंसेस opposite to the direction of ray of incident light, opposite to the direction of ray of incident light is taken as negative, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी हमें अगर पोल से मेजर करना है तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होगा, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग चलें पोल से लेफ्ट की तरफ तो ये निगेटिव होगा। थर्ड हम लोग चेक करेंगे, थर्ड हमने चेक कर लिया। फोर्थ कंडीशन चेक करते हैं, डिस्टेंस above the principal axis, above
the principal axis, distance above the principal axis is taken as positive, is taken as positive। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम लोग ऊपर यानी पोल से ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेना है, और पोल से अगर यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ अगर चलते हैं तो डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेना है। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, distance below the principal axis is taken as negative, is taken as negative। तो इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, जब हम लोग प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ऑप्टिक्स में, तो ये साइन कन्वेंशन हमें ध्यान में रखना होगा, और साइन कन्वेंशन के बेसिस पर ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। तो सारे डिस्टेंस यहाँ पोल से मेजर किए जाएंगे। पोल के राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव हमें लेना है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो नेगेटिव लेना है, पोल से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है, और पोल से नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें नेगेटिव लेना है। यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह ही है कि अपने पास एक्स एक्सिस प्लस का एक्स एक्सिस, माइनस का एक्स एक्सिस, प्लस का वाई एक्सिस, माइनस का वाई एक्सिस, तो कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह ही है। तो ये हमने चेक कर लिया कि साइन कन्वेंशन को हमें किस तरह से यूज़ करना है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसमें चेक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चेक करेंगे मिरर फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मिरर फार्मूला चेक करेंगे। तो मिरर फार्मूला का हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखेंगे, कनकेव के लिए भी हम लोग चेक करेंगे और कॉन्वेक्स के लिए भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर फार्मूला है क्या, उसके बारे में चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके प्रूफ पर देखेंगे। तो मिरर फार्मूला है क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑप्टिक्स में हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर ऑप्टिक्स में v से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फोकल लेंथ को हम लोग यहाँ पर स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। यानी किसी मिरर के लिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का रिलेशनशिप निकाले तो उसी को हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं। तो मिरर फार्मूला जो अपना है, मैं लिखता हूँ कौन सा फार्मूला है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला अपने पास है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v क्या है अपने पास, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है फोकल लेंथ है। इसी को हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग 1 by 1 करके प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग कनकेव के लिए प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग कॉन्वेक्स के लिए प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कनकेव के लिए चेक करते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं कनकेव मिरर को, क्योंकि रे ऑफ लाइट को कन्वर्स कराते हैं, तो कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो जब भी हम लोग मिरर फॉर्मूले को प्रूव करेंगे तो उसे प्रूव करने के लिए हमें एक रे डायग्राम बनाना होगा। कोई भी हमने जो पहले रे डायग्राम बना रखा है, हम लोग उसमें से कोई भी एक रे डायग्राम लेंगे और उस रे डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी एक रे डायग्राम हम लोग ले लेते हैं और उस रे डायग्राम को बनाते हैं, और उसी रे डायग्राम के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, अपने मिरर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर
कनकेव मिरर ले लेते हैं। तो पहले कनकेव मिरर ड्रॉ कर लें, क्योंकि हम लोग कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूले को प्रूव करना चाह रहे हैं। तो कनकेव मिरर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिए। ये हम लोग इसके पॉलिश सरफेस को शो कर लेते हैं, कनकेव मिरर के पॉलिश सरफेस को शो कर लेते हैं। ये कनकेव मिरर का पोल होगा P। अब यहाँ से क्या करना है, हमें रे डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक इंसिडेंट रे लेना होगा हमें, जो मिरर पर क्या हो, इंसिडेंट। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को सपोज कर लें कि हम लोग बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी प्लेस कर लिया। लोकेट कर देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट इस यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लोकेट कर लेते हैं। तो सपोज कर लें अपने पास ये तो फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी प्लेस कर दिया, यानी ए बी हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है और ये ऑब्जेक्ट अपने पास बियॉन्ड सी है। अब हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए, पहले भी हम लोग रे डायग्राम बनाते आए हैं, उसमें हमने करना क्या है कि एक तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके चलना है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके जाएंगे हम लोग। तो ये हमने रे लिए। अब ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो। ये रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इस तरह से फोकस से पास होगा। फिर हमें क्या करना है, सेकेंड रे लेना है, और सेकेंड रे हमें क्या करना है, सेकेंड रे हम लोग किस तरह से लेंगे, दो तरीके हैं अपने पास सेकेंड रे लेने के लिए। या तो हम लोग यहाँ से पोल पर ले चले और जितने डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये इंसिडेंस होगा उतने ही से रिफ्लेक्ट होके, और जहाँ भी इस पहले वाले रे को कट करेगा वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने ले लिया, जो कि ये पोल के पास गया। फिर हमें क्या करना है, फिर से हम लोग इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लेते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ भी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट हो गया सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, अगर इसे x सपोज कर लें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी x होगा, और जहाँ भी ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये हमने इमेज को ड्रॉ कर लिया, ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। आप सपोज कर लेंगे हम लोग कि इमेज जो है हमारा ए बी, तो ऑब्जेक्ट हमने ले रखा था, तो ए डैश बी डैश हमने क्या कर लिया, इमेज ले लिया। ए डैश बी डैश हमने इमेज ले लिया। अब ये जहां पर इंसिडेंट हो रहा था, इस पॉइंट का भी हम लोग नेम कुछ रख लेते हैं, जैसे सपोज कर ले इस पॉइंट का नेम हमने डी रख लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पर कि किस तरह से हमें इस मिरर फॉर्मूले को प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो पोल के साथ एंगल बना रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ए बी है, ये पोल के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है ए बी पी, और इमेज है वो ए डैश बी डैश पी, तो इन दोनों, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल ABP is similar to triangle A-B-P। तो ABP ट्रायंगल A-B-P के सिमिलर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इनके साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो AB बाई A-B- इक्वल टू AP बाई A-P, A-P, इसको इक्वेशन हम लोग 1 ले लेंगे। जहाँ पर AB अपना क्या है, AB ऑब्जेक्ट है, ये जो AB है ये ऑब्जेक्ट है, और जो A-B' है, ये A-B' यहाँ पर क्या है, इमेज है। A-B' इमेज और AB ऑब्जेक्ट है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज जो ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर किसके साथ, फोकस के साथ, यानी एक तो ये एंगल और ये एंगल। हम लोग क्या करेंगे कि जो AB अपने पास है हम लोग इक्विवेलेंट मान लेंगे, DP भी अपने पास क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो DP को भी हम लोग क्या कर लेंगे, AB के इक्विवेलेंट मान लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल DPF। DPF ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DPF जो होगा वो B डैश A डैश F के सिमिलर होगा, B डैश A डैश F के सिमिलर होगा। तो DPF ट्रायंगल जो है वो B डैश A डैश F ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर कर दिया हमने। और अगर ये सिमिलर होगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो PD डिवाइडेड बाई A डैश B डैश इक्वल टू, ये तो हमने ले लिया कि इनके साइड के रेशियो हम लोग ले रहे हैं, तो PD डिवाइडेड बाई A डैश B डैश इक्वल टू A डैश F, यानी PF डिवाइडेड बाई PF
डिवाइडेड बाई ए डैश एफ, इसको इक्वेशन हमने 2 ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि ए बी जो है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ए बी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, हम लोग क्या कर देंगे, ए बी ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, पी डी के। तो अगर ए डी पी डी के इक्वल है तो इक्वेशन 2 को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ, और इसको इक्वेशन हम लोग 3 ले लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 3 में लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन 1 और 3 से जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा इक्वेशन 1 और 3 में क्या है, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वेशन 1 में भी है, और ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वेशन 3 में भी है। तो राइट हैंड साइड से ए पी बाई ए डैश पी जो होगा इक्वेशन 1 और 3 से, यहाँ से ए पी बाई ए डैश पी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, पी एफ बाई ए डैश एफ के। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं ए पी बाई ए डैश पी, ए पी बाई ए डैश पी इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेंगे, 4 ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि ए पी बाई ए डैश पी इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ, तो पी एफ बाई ए डैश एफ। अब जो ए पी है अपने पास, ए पी जो है वो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि पोल से हमें सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं, और पोल से जो ये ए बी है, ए बी का डिस्टेंस है, यानी पी ए जो है या ए पी की बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए पी को क्या लिखेंगे, पहले 1 बाई 1 करके इन सबको लिखते हैं। तो ए पी हम लोग लिख लेंगे, और ए पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से इंडिकेट कर रहे थे, तो यहाँ पर माइनस यू लिखेंगे। माइनस यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है पोल के। फिर ए डैश पी की अगर हम लोग बात करें तो ये इमेज डिस्टेंस है, ए डैश पी जो वो इमेज डिस्टेंस है, और ये भी पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको भी हम लोग माइनस का वी लिखेंगे। फिर पी एफ जो है अपने पास, ये फोकल लेंथ है, पी एफ जो है वो फोकल लेंथ है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ होगा, और वो भी पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको भी माइनस एफ लिखेंगे। और ए डैश एफ जो है, ए डैश एफ को हम लोग इसी के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर फिगर में हम लोग चेक करते हैं कि ए डैश एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ए डैश एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं। ए डैश एफ अपने पास ये रहा, तो ए डैश एफ को हम लोग पी ए डैश माइनस पी एफ कर सकते हैं, तो पी ए डैश माइनस पी एफ कर देंगे इसे, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब पी ए डैश जो है अपने पास वो तो क्या है, पी ए डैश इमेज डिस्टेंस है, और ये माइनस का वी होगा, और एक माइनस, और पी एफ अपने पास क्या फोकल लेंथ है, और ये माइनस का एफ है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस वी प्लस एफ ले लेंगे। अब इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो पुट these values in equation 4। अब इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 4 में पुट करके और फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ए पी की जगह हमें क्या करना है, माइनस यू लेना है, ए पी की जगह माइनस यू लेना है, डिवाइडेड बाई ए डैश पी की जगह माइनस वी लेना है, इक्वल टू पी एफ की जगह माइनस एफ, और डिवाइडेड बाई ए डैश एफ की जगह माइनस वी प्लस एफ लेना है। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा अपने पास, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का यू वी माइनस का यू एफ, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का वी एफ। तो यहाँ से यू वी इक्वल्स टू, ये माइनस का राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एफ कॉमन ले लेंगे, यू प्लस वी। फिर यहाँ से एफ को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो 1 बाई एफ, और ये हो जाएगा यू प्लस वी डिवाइडेड बाई यू वी। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1 बाई एफ इक्वल्स टू यू बाई यू वी प्लस वी बाई यू वी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ u से u कैंसिल, और यहाँ v से v कैंसिल। तो यहाँ से अपने जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आ गया 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ।
और यही मिरर फॉर्मूला है, हम लोग इस मिरर फॉर्मूले को क्या कर चुके, प्रूव कर चुके। तो ये हमने मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर के लिए क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है कि कनकेव मिरर के बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का मिरर फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, तो फिर हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स के लिए और फिर उस मिरर फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कॉन्वेक्स का मिरर फॉर्मूला अब हम लोग चेक करेंगे। कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के केस में अब हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो कॉन्वेक्स हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो ये कॉन्वेक्स के लिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना होगा, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर हमने ड्रॉ कर लिया। कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ मिरर प्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में प्लेस कर देते हैं। फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी रख लें ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ मिरर हमने रख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक तो रे हमें ले चलना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट के टॉप से, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके चलना है। ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक रे लेंगे। अब ये रे क्या होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब इसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, जब इस रे को हम लोग प्रोसीड करेंगे तो जिस पॉइंट से ये पास होगा वो क्या होगा, फोकस होगा। तो इस रे को हम लोग क्या कर देते हैं, बैक डायरेक्शन में प्रोसीड करा देते हैं यहाँ से। तो हमें फोकस का लोकेशन मिल जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस है, ये फोकस का लोकेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ये तो हो गया फर्स्ट, ये तो पोल ऑफ मिरर है, ये अपना पोल ऑफ मिरर है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी नेम दे देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम लोग फिर से सेकंड रे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और सेकंड रे के लिए हमें क्या करना होगा कि सेकंड रे के लिए हम लोग पोल वाले पर ले चलते हैं। एक तो यहाँ से सीधा पोल पर ले चलेंगे, तो जितने डिग्री के एंगल पर ये इंसिडेंट होगा उतने ही डिग्री के एंगल बनाते हुए यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उतने ही डिग्री के एंगल बनाते हुए ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। अब इस रे को हम लोग क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग बैक डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, और जहां भी ये उस पहले वाले रे को कट करेगा, इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग बैक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं इस तरह से, जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे वहां क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस रे ने यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको कट किया है, तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे, हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे। तो ये हमने यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करा लिया, ये हमने इमेज बना लिया। अब ए बी हमने ऑब्जेक्ट लिया था, तो इमेज जो होगा अपना वो ए डैश बी डैश हम लोग क्या कर लेते हैं, इमेज ले लेते हैं। इमेज का नेम रख देते हैं ए डैश बी डैश। इस पॉइंट का नेम पहले की तरह डी रख लेते हैं। पहले की तरह हमने क्या कर लिया, डी रख लिया। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज जो पोल के साथ एंगल, ये पोल के साथ ट्रायंगल बना रहा है, उस ट्रायंगल को कंसीडर करना है। यानी इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो ए बी पी ट्रायंगल और ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी पी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के सिमिलर है। तो अगर ये सिमिलर है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ से कि ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए पी बाई ए डैश पी। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया, ये हमने लिया। सेकंड हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज फोकस के साथ जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसे कंसीडर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आप ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल डी पी एफ। ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश डी पी एफ ले लिया, तो हमने डी पी एफ ले लिया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी डैश ए डैश एफ लेंगे, बी डैश ए डैश एफ। ये सिमिलर होगा। एक्चुअल में यहाँ पर एपर्चर ऑफ मिरर स्मॉल है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डीपी को स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा एपर्चर है इस मिरर का, तो हम लोग डीपी को स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन अगर ये होगा तो ये अपने पास ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये अगर सिमिलर है यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी डी बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी एफ बाई ए डैश एफ, पी एफ बाई ए डैश एफ। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं।
अब यहाँ पर जो PD है ये ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, AB के। तो अगर PD AB के इक्वल है तो हम लोग इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं AB by A dash B dash इक्वल्स टू PF by A dash F, PF by A dash F, और इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 और 3 में हम लोग चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो AP बाई A डैश P ये हो जाएगा अपने पास PF बाई A डैश F के इक्वल, और इसको इक्वेशन 4 ले लेंगे। अब इस इक्वेशन में जो हमने ले रखा है, जैसे AP क्या है अपने पास, तो AP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम लोग इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से लिखते हैं, लेकिन अब पोल के लेफ्ट में है तो माइनस U लेना होगा। फिर अब हम लोग करेंगे A डैश P की बात, तो A डैश P क्या अपना इमेज डिस्टेंस है, और यहाँ पर A डैश P जो पोल के राइट हैंड साइड में है, इसको प्लस का V लेना होगा इमेज डिस्टेंस। फिर अपना है PF दैट इज फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो राइट हैंड साइड में है, तो इस फोकल लेंथ को PF को हमें क्या करना होगा, प्लस का F लेना होगा। और फिर A डैश F की बात करें तो A डैश F हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे तो PF माइनस PA डैश कर लेंगे, तो A डैश F इज PF माइनस PA डैश। अब PF जो है अपना यहाँ पर ये तो प्लस का है F, और PA डैश जो है ये भी प्लस का V है, तो प्लस का V ले लेंगे, यानी F माइनस V आ जाएगा। इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, ये जो भी हमने यहाँ पर लिया इन सबको इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 4। अब इन सबको इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो AP क्या है, माइनस U, देयरफॉर माइनस U बाई V, प्लस का V है, इक्वल टू F बाई, और ये हो जाएगा F माइनस V। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस UF प्लस UV इक्वल टू प्लस VF। माइनस UF को राइट हैंड साइड में ले चलेंगे तो UV इक्वल्स टू F कॉमन ले लेंगे तो U प्लस V। यहाँ से जब हम लोग लेंगे तो 1 बाई F जो है ये U प्लस V बाई UV। जब यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे और फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें हम लोग, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा 1 बाई V प्लस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F, और यही हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला है। तो हम लोग मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स के केस में भी क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉन्वेक्स के लिए भी मिरर फॉर्मूला क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो हमने मिरर फॉर्मूला देखा और किस तरह से साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है, वो दोनों ही चीजें यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया कि क्या कंडीशन है, अपना साइन कन्वेंशन कैसे यूज होगा, और सारे कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे चेक किए। नेक्स्ट हम लोग इसी में कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक न्यूटन्स फॉर्मूला देखेंगे। ऑप्टिक्स में हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये चेक करते हैं व्हाट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला इन ऑप्टिक्स। न्यूटन्स फॉर्मूला इन ऑप्टिक्स। न्यूटन्स फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस अगर हम लोग फोकस से लेने लग जाए, प्रिंसिपल फोकस से लेने लग जाए, तो उसका रिलेशनशिप जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का जो रिलेशनशिप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिराइव करेंगे और उसका रिलेशनशिप चेक करेंगे कि न्यूटन्स फॉर्मूला का क्या रिलेशनशिप होगा। उसके लिए हम लोग करते क्या कि कनकेव मिरर ले लेते हैं और कनकेव मिरर के रे डायग्राम पर हम लोग उस डेरिवेशन को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लिया, कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका लोकेशन है, जैसे यहाँ पर हमने F ले लिया, ये फोकस हो गया, और ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। अब ऑब्जेक्ट को इसमें कहीं भी प्लेस कर देंगे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस कर दिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के हमने बीच में प्लेस कर दिया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर इमेज बनाना है, तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले चलते हैं। ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले चलते हैं। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगा। ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, फोकस से पास हो गया। सेकेंड रे हमें क्या करना है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चले, या फिर हम लोग क्या करेंगे, पोल से लेके चलेंगे। तो अब हम लोग पोल से रे बना लेते हैं।
ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल से होते हुए एक रे बनाते, ये हमने पोल पे ले गए। फिर ये क्या होगा, ये सेम एंगल बनाते हुए यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, ये रे रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ भी ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जैसे ये दोनों इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ सपोज कर ले ये हमारा क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इस केस में ये इमेज बन गया। तो अब इनका नेमिंग कर देते हैं। जैसे ए बी ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है, ए बी, और यहाँ ए डैश बी डैश जो होगा वो इमेज बन गया, ए डैश बी डैश इमेज बन गया। अब न्यूटन्स फार्मूला में हमें करना क्या है, हमें अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस लेना है वो फोकस से लेना है, पोल से नहीं लेना है। क्योंकि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पोल से ले रहे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फोकस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितने है। तो ये फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये जो अपना ये फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, फोकस से इमेज का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, लोकेट कर लेते हैं। फिर इनका देख लेते हैं कि क्या क्या हमें नेमिंग करना है इनके लिए। तो ये फोकस से जो है वो इमेज का डिस्टेंस है। तो हमने फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकस से इमेज का डिस्टेंस ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, इनका नेम रख लेते हैं। जैसे फोकस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको हमने x1 ले लिया, और फोकस से जो इमेज का डिस्टेंस है हमने x2 ले लिया। और फोकल लेंथ तो अपने पास कितना है, तो फोकल लेंथ स्मॉल f है ही, जो कि ये अपने पास पोल से और फोकस के बीच का डिस्टेंस है। तो पहले मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग, मिरर फॉर्मूला है क्या, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो जो ये v है, ये तो इमेज डिस्टेंस कहाँ से है, अपने पास पोल से है, और ये u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेना है। तो अगर पोल से हम लोग इमेज डिस्टेंस लिखना चाहें, तो पोल से इमेज डिस्टेंस लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई, और v को कितना लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f प्लस x2। x2 यहाँ से क्या, फोकस से इमेज का डिस्टेंस है, और पोल से कितना है f, तो f प्लस x2 वो भी माइनस में f प्लस x2 हम लोग इमेज डिस्टेंस लिख लेंगे। फिर ये प्लस, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब लेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये AP है, तो AP कितना है, f प्लस x1। तो f प्लस x1 ये भी माइनस में लेंगे क्योंकि पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो f प्लस x1 इक्वल टू, और ये 1 डिवाइडेड बाई, फोकल लेंथ भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस f। अब यहाँ पर ये माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तीनों में है, तो 1/f प्लस x2 प्लस 1/f प्लस x1 इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते यहाँ से, तो यह आ जाएगा f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई f इक्वल टू f प्लस x2 इंटू f प्लस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये यहाँ तक हमने ले लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा f स्क्वायर प्लस f(x1) प्लस f स्क्वायर प्लस f(x2) इक्वल टू f स्क्वायर प्लस f(x1) प्लस f(x2) प्लस x1 x2। अब यहाँ जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे f स्क्वायर f(x1) और f(x2) कैंसिल होगा, f स्क्वायर f(x1) और f(x2) कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बचा क्या हमारे पास, जो बच गया लेफ्ट हैंड साइड में f स्क्वायर बच गया और राइट हैंड साइड में x1 x2 बच गया। तो व्हाट इज f, f इज अंडर रूट x1 x2। तो ये रिलेशनशिप है, और इसी फॉर्मूले को यहाँ पर क्या बोला गया है, न्यूटन्स फॉर्मूला बोला जाता है। यही फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉर्मूला। तो ये है क्या, अगर हम लोग क्या करें, फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस लें, व्हाट इज x1, व्हाट इज x1, x1 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। What is x2, image distance from focus, image distance from focus। तो फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है, और f क्या है, f फोकल लेंथ है, तो f इज फोकल लेंथ।
तो इन्हीं का रिलेशनशिप जो है वो न्यूटन ने बताया और इस फॉर्मूले को न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये हमने न्यूटन फॉर्मूले को भी प्रूव कर लिया। तो इस रिजल्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर चेक किया लेक्चर 7 में ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने चेक किया। इसके बाद हम लोग आगे मैग्नीफिकेशन वगैरह के बारे में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू।